मैं आपको कक्षा 10 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के कुछ उदाहरण देता हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अपठित बोध, अनसीन पैसेज, दिए गए गद्यांश, पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। गद्यांश, पद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। गद्यांश, पद्यांश का सारांश अपने शब्दों में लिखें। व्याकरण, ग्रामर, वाक्य भेद, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों को पहचानिए और परिवर्तित कीजिए। वाक्यों का रचना के आधार पर भेद बताइए। वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में परिवर्तन कीजिए। वाक्यों का वाच्य बताइए। पद परिचय, रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि पदों की पहचान कीजिए। अलंकार, दिए गए काव्य पंक्तियों में अलंकार पहचानिए। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण अलंकारों के उदाहरण दीजिए। गद्य खंड, नेताजी का चश्मा, पाठ के आधार पर देशभक्ति की भावना पर प्रकाश डालिए। बाल गोविंद भगत, पाठ के माध्यम से लेखक ने किन सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया है? लखनवी अंदाज, पाठ में लेखक ने नवाब साहब के चरित्र पर टिप्पणी कीजिए। काव्य खंड, सूरदास के पद में निहित भक्ति भावना का वर्णन कीजिए। तुलसीदास के पद में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का सारांश लिखिए। आत्मकथ्य, कविता में जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन के किन पहलुओं को उजागर किया है? उत्साह, कविता में कवि ने बादलों के माध्यम से क्या संदेश दिया है? ये दंतुरित मुस्कान, कविता का भावार्थ लिखिए। संगतकार, कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कृतिका भाग 2, माता का अंचल, पाठ में ग्रामीण जीवन का चित्रण किस प्रकार किया गया है? साना साना हाथ जोड़ी, पाठ में लेखिका ने हिमालय के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर लेखक के लेखन के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। लेखन, राइटिंग, किसी सामाजिक मुद्दे पर अनुच्छेद लिखिए। अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारी को पत्र लिखिए। किसी उत्पाद का विज्ञापन तैयार कीजिए। किसी विषय पर संदेश लिखिए। महत्वपूर्ण सुझाव, पाठों को ध्यान से पढ़ें और उनके भावार्थ को समझें। व्याकरण के नियमों का अभ्यास करें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें। उत्तर लेखन का अभ्यास करें। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में सहायक होंगे।